डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बात कर रहे थे विल हैव और वुड हैव कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो विल हैव और वुड हैव, जैसे आपको पता चल चुका है, ये फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म्स हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट, जैसे आपको बताया, मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं हम। एक तो व्हेन इन फ्यूचर वी आर लुकिंग बैक एट द प्रेजेंट, ये बताया था आपको। फ्यूचर में हम माजी की बात कर रहे हों कोई, लेकिन होगा वो फ्यूचर का ही, माजी है तो लिहाजा हमारे लिए फ्यूचर ही है। इसी तरह प्रेजेंट में अभी हम कोई काम होने वाला था, जैसे एग्जांपल्स में आपने देखा कि भाई जल्दी करो मैच शुरू हो चुका होगा, या प्रेजेंट में है लेकिन हम उसके लिए माजी, प्रेजेंट से हम फ्यूचर के माजी में देख रहे हैं, और तो हम क्या कह रहे हैं कि द मैच विल हैव स्टार्टेड, ऐसा ही है। सो ये डिफरेंस जो है ना, ये बड़ा खफीफ सा है। समटाइम्स सम पीपल यूज देम इंटरचेंजेबली, लेकिन याद रखिए कि जो विल हैव है ये कंडीशनल में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हम, ये करते। पास्ट के जो अंदर फ्यूचर की कुछ शर्त थी, कंडीशन थी, तो उसके लिए हम वुड हैव ही हमेशा यूज करते हैं। कंडीशनल्स भी हम जैसे हमने कहा था कि इफ शी had prepared well, she will have, yeah, she would have, yes, she would have passed the examination. Will have और would have का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करने के बाद अब हम चाहते हैं कि आप इसमें मज़ीद एक्सपर्ट हो जाएं और कभी भी इसमें गलती ना करें। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे, यानी सेंटेंस दिए हुए उनके अंदर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। याद रखिए, दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि विल हैव हम फ्यूचर टाइम, और हमें क्लू बाकी सेंटेंसेस, बाकी क्लॉजेस से मिल रहा होता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। तो पास्ट में फ्यूचर के लिए वुड हैव, और प्रेजेंट और फ्यूचर में फ्यूचर के लिए विल हैव को हम यूज़ करते हैं। क्लू आपको हर सेंटेंस के अंदर मिलेगा। अगर कोई पास्ट टेंस के कोई टेंसेस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे वुड हैव लगना है, और अगर आपको प्रेजेंट टेंस के नज़र आ रहे हैं या फ्यूचर कोई और टेंस नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे विल हैव लगना है। ये क्लियर क्लू होता है, एक वाज़े इशारा। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस। नंबर 1 इज वी आर टू लेट, बाय द टाइम वी गेट देयर अलीना डैश लेफ्ट। क्या लगेगा, विल हैव या वुड हैव? अलीना विल हैव, क्योंकि जो पहला सेंटेंस है उससे पता चल रहा है इट इज प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में फ्यूचर और फ्यूचर में लुकिंग बैक, विल से अलीना विल हैव लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डोंट फोन देम नाउ, दे डैश गॉट अप येट। ये नेगेटिव बनना है और प्रेजेंट पहले हमें क्लू मिला है, सो हम कहेंगे दे विल नॉट हैव गॉट अप बाय नाउ। They will not have got up by now. Ugly example. If her car hadn't broken down, she dash missed the train. अब इसमें हमें क्लू मिल रहा है पास्ट का। If her car had not broken down, माजी है, तो यहाँ पे very definitely आप would have को यूज करेंगे। और कैसे? If her car hadn't broken down, she wouldn't have missed the train. Negative लगना है यहाँ पे भी, she wouldn't have missed the train. अगली example. Liz promised her teacher that she dash finish the book by Monday. Promised माजी की बात है, इसलिए इसमें would have लगेगा। और कैसे लगेगा? Liz promised her teacher that she would have finished the book by Monday. All right? She would have finished the book by Monday. Next example देखिए, I'm not going to apply for the job. I'm sure they dash found somebody already. ये I'm not going present है ना, तो फिर यहाँ पे क्या लगना चाहिए? Will have. Absolutely right. और कैसे complete sentence होगा? If I'm not going to apply for that job, I'm sure they will have found somebody already. They will have found somebody already. Next example.
In 1980, Shafkat was a young, unemployed player. Nobody suspected that by 1985 he dash become world famous. He dash become world famous in 1980. बहुत पहले की बात है, उसमें फ्यूचर की बात हो रही है, तो वुड हैव लगेगा डेफिनेटली. तो कैसे? मैं एंड वाले कंक्लूडिंग वाला जिसमें यूज हुआ है उसी को बोल रहा हूँ. बाय 1985 he would have become a world famous. He would have become world famous. Next example. I'll see you at 6 o'clock. The meeting dash ended by then. I will see you at 6 o'clock. Future. तो फ्यूचर में कोई कंप्लीशन की बात हो रही है, तो वो क्या, कैसे? I'll see you at 6 o'clock. The meeting will have ended by then. The meeting will have ended by then. Let's have a look at the last example. Maybe Zara isn't coming to work today. No, she dash phoned to let us know. Maybe Sarah isn't coming to work today is a clue that हम present में, और इसमें क्या लगाएंगे? Definitely will have. तो कैसे लगेगा? No, she will have phoned to let us know. She will have phoned, yeah, she'll have phoned to let us know. I'm sure, dear student, अब तो मज़ीद एक्सपर्ट हो गए हैं आप will have और would have के बारे में.